राजेश की फैमिली हर त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली या कोई और त्योहार। दिवाली के त्योहार पे राजेश का बेटा सोमू पटाखे चला रहा है। जलता हुआ पटाखा नीचे लेटे हुए एक भिखारी पर गिर जाता है। भिखारी असल में एक सिद्ध महात्मा होते हैं। वैसे तो सोमू नेक दिल और अच्छा लड़का है, लेकिन त्योहार मनाने के चक्कर में उससे गलती हो जाती है। सिद्ध महात्मा को भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता और वह सोमू की फैमिली को श्राप दे देते हैं। जिस पैसे को तू पटाखे में जला रहा है वो तेरे पास अब नहीं रहेगा। राजेश और उसकी पत्नी यह देखते हैं और सब त्योहार मनाने की खुशी में लग जाते हैं। उनका परिवार काफी समृद्ध होता है। उनकी फैक्ट्री होती है। साल बीतता है और 2020 आ जाती है। पूरी दुनिया महामारी के प्रकोप से जूझ रही थी। सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। सारे कामकाज, दुकानें, फैक्ट्रियां सब बंद कर दी गई थीं। उसी में राजेश की फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। सारे काम करने वाले अपने अपने घर चले गए। उनका धंधा ठप पड़ गया। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन राजेश की फैक्ट्री जस की तस बंद पड़ी रही। पैसे की किल्लत होने लगी। उनका घर भी अब वो पहले वाला नहीं रहा। धीरे धीरे और समय बीतता है। 2022 की दिवाली आने वाली थी। अब सब लोग तैयारी में जुटे थे। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में भी सफाई हो रही थी। पापा, मुझे भी पटाखे ला दीजिए। मैं भी दोस्तों के साथ पटाखे चलाने जाऊंगा। पहले मुझे कितना मजा आता था। आप इतने सारे पटाखे ला के देते थे, अब आप मुझे कुछ ला के नहीं देते। पटाखे चलाने की कोई जरूरत नहीं। याद नहीं 2 साल पहले क्या हुआ था? ऐसे पटाखे चलाए कि बाबा जी ने श्राप ही दे डाला। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी ऐसी हालत इसी वजह से हुई है। ये कहकर दादी जी दुखी हो जाती है। अचानक राजेश को भी पुरानी बात याद आ जाती है। सोमू की मम्मी भी सब सुन रही होती हैं। मुझे भी लगता है कि हमें जाके बाबा जी से माफी मांगनी चाहिए। शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है, पुराने घर के पास जाके देखते हैं। पता नहीं वो वहां है भी या नहीं। अगले दिन राजेश अपनी पत्नी को लेकर वहां जाता है, लेकिन वो साधु महाराज वहां नहीं मिलते। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो साधु महाराज कहीं चले जाते हैं, फिर चले आते हैं। उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। दोनों पति पत्नी वापस चले आते हैं, लेकिन वो उनको ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई बार निराशा हाथ लगती है। दिवाली का दिन आ जाता है। राजेश अपनी पत्नी के साथ फिर जाता है साधु महाराज को खोजने। रास्ते में उनकी नजर एक छोटी गरीब बच्ची पर पड़ती है। वो एक कोने में खड़ी होकर रो रही होती है। राजेश और उसकी पत्नी उस बच्ची के पास जाते हैं और रोने का कारण पूछते हैं। तुम क्यों रो रही हो? मैं अनाथ हूँ। मुझे भी दिवाली मनाने का मन है। मुझे भी पटाखे चलाने हैं। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। तुम हमारे साथ चलो। हाँ बेटी, हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें भी रख लेंगे अपने साथ। बच्ची उनके साथ चल पड़ती है। उनके घर पैसे की कमी की वजह से इस बार कोई पटाखे नहीं आए। बस पूजा करके वो लोग 1-2 दिया जलाने लग जाते हैं। सोमू की दादी ने सबके लिए खीर बनाई है। सब उस बच्ची के साथ मिलजुल कर खीर खाने की तैयारी करते हैं। राजेश बेटा, खीर तो कम पड़ गई। कोई बात नहीं माँ, आप लोग खा लीजिए, मैं फिर कभी खा लूंगा। सोमू कहता है, पिताजी, मैं सिर्फ एक फुलझड़ी जलाऊंगा। प्लीज पैसे दीजिए ना। राजेश को रोना आ जाता है क्योंकि पैसे नहीं हैं।
वह छोटी बच्ची यह सब देख रही होती है और अचानक वह साधु बाबा में बदल जाती है। उनको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाबा जी, हमने आपको बहुत खोजा पर आप नहीं मिले। हाँ महाराज, हमें माफ कर दीजिए। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ये सबका ख्याल रखूं कर पटाखे चलाया करूंगा। तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। त्योहार मनाओ, पर ऐसे मनाओ कि किसी को कोई परेशानी ना हो। राजेश, तुम अपना काम शुरू करो, फिर से जरूर सफलता मिलेगी। ये कहकर बाबा जी चले जाते हैं। राजेश अपनी पत्नी, माँ और सोमू के साथ मिलकर आगे की तैयारी में लग जाता है। लगता है आने वाला साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।